हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में। वो कैसे होता है, कितने तरह का वोल्टेज सोर्स होता है, कितने तरह का करंट सोर्स होता है, और इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स क्या है? दैट इज ए एक्टिव एलिमेंट। वोल्टेज सोर्स क्या है? एक डिवाइस है जो कि एक एक्टिव एलिमेंट है जो इज ए कैपेबल टू सप्लाई अ कांस्टेंट वोल्टेज टू द सर्किट, ठीक है। एक कांस्टेंट वोल्टेज वो सप्लाई करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स ऑब्वियसली दो तरह का होता है, एक है डीसी वोल्टेज सोर्स, एक है एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल कैसे होता है? एक होता है ऐसे और दूसरा कैसे होता है? प्लस माइनस ऐसे। दिस सिंबल इज टिपिकली अ बैटरी सिंबल। दैट मीन्स ये जो सिंबल है ये स्पेसिफिकली बैटरी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और ये सिंबल हम लोग किसी भी डीसी सोर्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज योर डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी। और एसी कैसे दिखता है? ऐसे गोल करके, ये एसी वोल्टेज सोर्स, ओके। एसी वोल्टेज सोर्स एंड डीसी वोल्टेज सोर्स, ओके। सो दोनों तरीका वोल्टेज सोर्स होता है, एक है डीसी वोल्टेज सोर्स, एक है एसी वोल्टेज सोर्स। और दोनों तरीके से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स को, जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, वीसी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ओके। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है? देखो ऐसे, मतलब इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। जनरली वोल्टेज सोर्स मतलब जो सोर्स है उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स। मतलब जनरली वोल्टेज सोर्स का सिंबल जो है ये वोल्टेज सोर्स रहेगा, इसके सीरीज में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा। पर आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? वो स्मॉल रेजिस्टेंस नहीं होता है। दैट मीन्स एक आइडियली जितना वोल्टेज हम लोगों को वोल्टेज के मतलब डिवाइस के अंदर जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज हम लोगों को टर्मिनल में और बाहर में मिल रहा है। पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है, जिसलिए हम लोग जो वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हम लोग को इंटरनली मतलब टाइम टर्मिनल में थोड़ा कम हम लोग को मिलता है, क्योंकि इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ओके। सो दिस वन इज योर आइडियल वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और दो तरीके से हम लोग वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक है independent voltage source, another one is a dependent voltage source, okay. So independent VC मतलब voltage source and dependent VC, okay. Dependent voltage source and independent voltage source, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है, ये वैल्यू सर्किट की कोई भी और जो पैरामीटर्स है, मान लो कि सर्किट का कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज या रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जितना जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस वन इज योर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे आप लोग जितने सारे का वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किए हैं, दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम लोग किसे कहेंगे? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू किसी और पैरामीटर पे या किसी और फैक्टर पे, सर्किट के किसी और फैक्टर पे उसका वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग इसे स्क्वायर की तरीके से ऐसे हम लोग उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दो तरह का होता है, एक है voltage control voltage source, another one is the current control voltage source, okay. that means मान लो कि ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है ये वैल्यू है अल्फा वी एक्स, ठीक है, अल्फा वी एक्स, वेयर वी एक्स इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल, ठीक है। मतलब क्या है? ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है ये सर्किट के किसी और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ओके। सो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मीन्स वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो सर्किट के किसी और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज वोल्टेज
कंट्रोल्ड, मतलब ये वोल्टेज से ये वोल्टेज सोर्स कंट्रोल हो रहा है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, सो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे सिंबल सेम ही रहेगा। यहाँ पे मान लो कि बीटा वी वाई, ठीक है, सॉरी बीटा यहाँ पे आई आई होगा, आई एक्स। ओके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दिस वन इज योर आई एक्स, मतलब किसी और करंट के वजह से ये वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा या डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय अ करंट, दैट्स व्हाई इट इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, सो वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है, डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट, दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसे सिंबल होता है वो देखा। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का दो टाइप्स होते हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और अदर इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये हम लोग सभी ने देखा। अब एक चीज़ जो है बेसिक सा चीज़ है वो कि मान लो कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, मान लो कि बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। 10 वोल्ट का बैटरी, मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स कनेक्टेड है, इसका एक सिग्निफिकेंस है, मतलब इस दो पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 5 + 10 दैट इज 15 वोल्ट। दैट मीन्स हम लोग नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, दैट मच ऑफ अमाउंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, इतना डिक्रीज करेगा। यहाँ का वोल्टेज कितना है 15, 15 - 10 दैट इज 5। ओके, सो यहाँ पे अगर 0 वोल्टेज रहा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 10 वोल्ट, ठीक है। ये हम लोग जब किरचॉफ्स करंट लॉ या वोल्टेज लॉ का जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये जो वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज जो हम लोग एज्यूम करेंगे उसके हिसाब से यहाँ का वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा, केसीएल प्रॉब्लम जो हम लोग को, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए वोल्टेज, मतलब बैटरी और वोल्टेज सोर्स, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है डीसी वोल्टेज सोर्स, वो क्या होगा, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा बाई दैट मच ऑफ अमाउंट, इतना अमाउंट इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, इतना डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है जो वोल्टेज सप्लाई करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इतने तरीके से होते हैं और ये जो सिग्निफिकेंस है दैट इज द वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि करंट सोर्स का, मतलब करंट सोर्स क्या है, कैसे दिखता है, ठीक है। इसी सेम पैटर्न का ही होगा पर वहाँ पे जो थोड़ा नोटेशन वगैरह चेंज होगा वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज द करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स क्या है, करंट सोर्स इज ऑल्सो अ एक्टिव एलिमेंट विच इज कैपेबल टू सप्लाई अ कांस्टेंट करंट टू द सर्किट। दैट मीन्स ये भी एक एक्टिव एलिमेंट है जो सर्किट में कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली करंट सोर्स का भी दो होते हैं, डीसी और एसी, ठीक है। तो एसी का तो सिंबल ऐसे है और डीसी का कांस्टेंट जो है वो इस तरह से, मतलब ये एरो का मतलब क्या है, करंट फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, जो आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, करंट सोर्स और उसके अक्रॉस, मतलब पैरेलल एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके अक्रॉस एक कुछ ज़्यादा वैल्यू का, पर इनफाइनाइट नहीं, ज़्यादा वैल्यू का क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस रहता है। दैट इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस रहेगा और आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट, दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि ये करंट सोर्स का जो वैल्यू है वो सर्किट के किसी और फैक्टर पे या किसी और पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई दीज आर द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे होगा,
डिपेंडेंट करेंट सोर्स। ओके, डिपेंडेंट करेंट सोर्स कैसे दिखेगा, ऐसे स्क्वायर ही दिखेगा, पर यहाँ पे एरो दिया रहेगा। तो यहाँ पे भी दो होते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स एंड करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। ओके, वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स एंड करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स मीन्स मान लो इसका वैल्यू क्या है, बीटा Vx। ओके, where Vx is the voltage across these two terminal। that means ये जो current source का value है ये इस Vx पे dependent है। that means yes, this the value of this current source is controlled by this voltage, so that's why it is voltage control current source। अगर क्या होगा यहाँ पे मान लो कि ये current source current control current source में मान लो यहाँ पे क्या है Ix, बीटा Ix। ठीक है, दैट मीन्स ये जो करंट है इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये करंट सोर्स का वैल्यू। सो क्या होगा यहाँ पे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, सो करंट कंट्रोल करंट सोर्स मीन्स जो करंट सोर्स का वैल्यू है वो किसी और मतलब करंट के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी और करंट के थ्रू कंट्रोल्ड है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में किसी और वोल्टेज के ऊपर कंट्रोल्ड है। ठीक है, सो दीज आर द आइडिया ऑफ ए करंट सोर्स। ओके, हम लोग वोल्टेज सोर्स देखें, हम लोग करंट सोर्स देखें। अगर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल है ये मतलब सर्किट डायग्राम है, और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम क्या था, इसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके दोनों के बीच में वोल्टेज सोर्स से हम लोग कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स से कैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्शन एंड करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है V। तो इसको अगर हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट सोर्स का जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का वैल्यू सिंबल क्या है, एक करंट सोर्स पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये करंट सोर्स का मान लो वैल्यू है I। ये I का वैल्यू क्या होगा, V/R। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का जितना वैल्यू है उसको अगर हम लोग R से डिवाइड करेंगे तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो होगा कि V को R से डिवाइड करने में जितना वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मान लो कि ये करंट सोर्स है I, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R' मान लो, इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, I × R' और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, R'। ठीक है, मान लो कि वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है 10 वोल्ट और यहाँ पे क्या है 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, 2 एम्पियर एंड R का वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम हम लोग करेंगे तो 5 × 2 दैट इज़ 10। फिर से वो अगर हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे तो आ रहा है, और 5 क्या होगा यहाँ पे सीरीज में होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए करंट सोर्स का जो कन्वर्ट करने के बाद करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस। ठीक है, V/R = 2। और हम लोग अगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो यही रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट अ वोल्टेज सोर्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या क्या देखा है, आज हम लोग देखें कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, कितने तरीके के वोल्टेज सोर्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कि क्या क्या प्रोसेस है वोल्टेज सोर्स को मतलब निकालने के लिए कि 2 पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है। ओके, करंट सोर्स कैसे दिखता है, उसका सिंबल क्या है, और हम लोग कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा, दैट मीन्स करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।